को जबरदस्ती पैसा वसूला जाता है। वो गाली दे, पैसा ना दे तो गाली देगा। अगर हमने कोई काम नहीं आता, एमसीडी से भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में नहीं कोई हो सकता। मैं उदाबान से हूँ, गोंदपुर इलाके का रहने वाला हूँ। यहाँ की जनता की समस्या है शौचालय के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 3 बस्तियां हैं, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप और भूमिहीन कैंप। इन तीनों बस्तियों में तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं, जो दिल्ली नगर निगम के बनाए सिर्फ 7 शौचालयों पर निर्भर हैं। नगर निगम की तरफ से ये सुविधाएं इन लोगों को निःशुल्क दी गई हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हर तरह का माफिया मौजूद है, जिसमें शौचालय माफिया भी शामिल है। इन लोगों ने इन शौचालयों को अपनी अवैध कमाई का जरिया बनाया हुआ है। ये उन लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं जो गरीब हैं और जिनकी कोई पहुंच नहीं है। ये शौचालय 2007 से पहले सुबह शौचालय में थे तो हालत बहुत अच्छी थी और 50 पैसे लेते थे। 2007 में सुलभ शौचालयों को एमसीडी ने अपने अधीन कर लिया और लोगों के लिए निःशुल्क कर दिया। लेकिन उसके बाद इनकी हालत बदतर होने लगी और कुछ दबंग लोग शौचालय के बाहर बैठकर पैसा वसूलने लगे। जितनी बार लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही बार उन्हें पैसा देना पड़ता है। यहाँ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये लोग इसको पैसे लेके इस्तेमाल करते हैं। मजबूरी है, कहीं कहाँ जाए। पहले तो पहाड़ी हो तो चले जाए, अब कहीं पहाड़ी नहीं है तो अब कहाँ जाएंगे। तो पैसे लेने को साफ सफाई तो होनी चाहिए ना। अगर आपसे पैसा नहीं ना दो तो गाली गुप्ता करता है। मैंने फैसला किया कि इनों के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। इसके लिए मैंने 2008 में दिल्ली नगर निगम में एक आरटीआई डाली। आरटीआई में मैंने दिल्ली नगर निगम से सवाल किया कि लोगों के लिए बनाए गए ये शौचालय क्या निःशुल्क हैं? साथ ही ये भी पूछा कि इन शौचालयों में सफाई की क्या व्यवस्था है। आरटीआई के जवाब में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली नगर निगम ने हर शौचालय में 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हैं और ये शौचालय निःशुल्क हैं। हैरानी की बात है कि शौचालय तो निःशुल्क है, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा है। लोगों से खुलेआम पैसे ले रहे इन माफियाओं से जब हमने सवाल पूछा तो कैमरा देखते ही इनके होश हो गए। एमसीडी का हम कुछ देते लेते नहीं है, एक संस्था की तरफ हम बैठे हुए हैं। हमारी एक संस्था है बनी हुई और हमारा बोर्ड भी है, प्राइवेट ही हम देखभाल कर रहे हैं। बस पब्लिक है ना, वो ये नहीं चाहती कि एमसीडी वाले बैठे हैं, वो ये चाहती है कि जो पहले के कर्मचारी थे वही बैठे हैं यहाँ पे। ऐसे क्यों? अच्छा लगता होगा पब्लिक को। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इन लोगों ने अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही धमकी दे डाली। मैं इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुका हूं, लेकिन कोई भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता और न ही कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर मैं एमसीडी के अधिकारियों से जवाब तलब करने जा रहा हूं। मैं ये आके बता रहे हैं, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। पहले ऐसा मेरे संज्ञान में भी आया नहीं है, इन्होंने आके बताया है, तो इसके लिए हमारे यहाँ कोई ऐसे पैसा लिया नहीं जाता। और अगर ऐसा कुछ इंक्वायरी करके अगर कुछ पाया रहेगा तो उस पर पूरी उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अगर मान लीजिए सचमुच में किसी ने गड़बड़ करी है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मैं अभी डीसी साहब से मिलकर आ रहा हूँ और उन्होंने बोला है कि जो भी शौचालय में बैठे हुए हैं उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा कर्मचारी कोई भी पैसे नहीं लेता है। IBN 7 के लिए CJ उदयभान सिंह।